चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार नहीं किया। अब तुझे तो मेरे घर के हालातों के बारे में अच्छी तरह से पता ही है। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अलग अलग नहीं कर सकती थी। तीनों की शादी एक ही दिन पर हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो जैसा तूने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब तो तू शादी की तैयारियां शुरू कर ले। बाकी कुछ भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता सकती है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तूने तो मेरी हमेशा हर चीज में ही बहुत मदद की है। इस तरह सुनीता की बाकी 3 बेटियों का भी रिश्ता अलग अलग और अच्छी परिवार में तय हो गया था और अब तीनों के ससुराल वाले शादी को एक ही दिन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी क्योंकि सुनीता बहुत गरीब थी तो वो शादी में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन सुनीता शीला के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। ये सारे कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे हैं, इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम कुछ बजट में देख लेते हैं। भैया जरा सस्ते कपड़े दिखा दीजिए, हमें 3 लड़कियों के लिए सामान लेना है और सारा सामान तीनों का लगभग एक जैसा ही कर देना। दोनों दुकान से कपड़े खरीद कर लाती हैं। तब रास्ते में जब दोनों घर वापस आ रही थी तो आपस में बात करते हुए कहती हैं, लेकिन एक बात बता, तेरी दोनों बड़ी बेटियां आखिर कब आएंगी? उन दोनों को तो काफी पहले ही आ जाना चाहिए था मेरी मदद करवाने के लिए। अब तुझे तो पता ही है कि उन दोनों को अपने ससुराल में कितना ज्यादा काम होता है। मैंने उनसे कहा था लेकिन वो अभी नहीं आ पाएंगी। हाँ, शादी के बाद तो सबके तेवर पूरी तरह से बदल जाते हैं। बात करते हुए दोनों घर वापस आ जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनों का भी लहंगा अपने ससुराल की तरफ से आ गया था। माँ देखो, हमारे ससुराल वालों ने हमारे लिए लहंगा भिजवा दिया है। हाँ, सच में हमारा लहंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम तो कभी भी इतना महंगा लहंगा खुद नहीं खरीद पाते। वही तो, चलो अच्छा है कि कम से कम ससुराल वालों ने हमारे लहंगे और मेकअप का तो जिम्मा ले ही लिया था। लहंगा और मेकअप का सामान तो तीनों को ससुराल वालों की तरफ से आ जाता है। गरीब होने के बावजूद भी सुनीता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। उसने इतने सालों में अपनी मेहनत से कमाई हुई एक एक पूंजी को जोड़ा था और वो अपनी बेटियों की शादी में सब कुछ लगा देती है। शादी से कुछ दिन पहले घर की 2 बड़ी बेटियां भी अपने ससुराल से आ जाती हैं। दोनों ही बड़ी सी महंगी कार से उतरती हैं और दोनों ने काफी सुंदर कपड़े पहने थे। माँ, सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ माँ, सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस बेटा, तैयारियां तो सही चल रही हैं, लगभग सारा काम हो ही गया है। अच्छा ठीक है माँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। तुम दोनों इतनी लेट क्यों आई हो? तुम्हारी 3 बहनों की शादी है, तुम्हें पता भी है कितना ज्यादा काम हो जाता है शादी वाले घर में। सब कुछ करने वाली तुम्हारी माँ अकेली है, फिर भी तुम शादी से पहले उसकी मदद करने तक नहीं आई। आंटी, आपको तो पता ही है हमारे ससुराल में कितना काम हो जाता है और शादी के बाद वहाँ फिर ससुराल वाले मायके में ज्यादा दिन के लिए कहाँ भेजते हैं। हमें अभी शादी से पहले भेज दिया, वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह तीनों बहनों की एक ही दिन में छोटी सी हल्दी और मेहंदी का फंक्शन होता है। सभी औरतें ढोलक की धुन पर नाच रही थी। सीमा और प्रीति बारी बारी अपनी तीनों बहनों को हल्दी लगाती हैं और फिर बाकी औरतें भी उन्हें हल्दी लगाती हैं। हल्दी लगाने के बाद सभी ढोलक की धुन पर डांस कर रहे थे। वाह, हम तो अपनी बहनों की शादी में नाच कर पूरी तरह से धूम मचा देंगे। हाँ बिल्कुल शीला आंटी, आप भी हमारे साथ आकर डांस कीजिए। अरे सुनीता आजा, तू भी जरा हमारे साथ नाच। सुनीता साइड में गुमसुम बैठी थी। नहीं नहीं, तुम लोग ही डांस करो। अगले दिन तीनों दुल्हनों को मेहंदी लगाई जाती है और ज्यादा पैसे न होने की वजह से घर में बस उन्हें सादे तरीके से मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी पर तो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बस घर के अंदर बैठकर हम सब अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, हम तो जैसे घर में बंद ही हो गए हैं। बेटा, ये तुम्हारा अमीर ससुराल नहीं है, ये तुम्हारा गरीब मायका है। यहाँ पर तुम्हारी हर फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ ने इतनी गरीबी में तुम 5 बेटियों को जिस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, वही बहुत बड़ी बात है। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद